क्या आप भी डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनुराग सीबीएसई। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्लास 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम आप सेलेक्ट करें जिससे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। बहुत सारे बच्चे हमेशा ये डाउट में रहते हैं कि हम क्लास 10th के बाद किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को और स्पेशली अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, विच स्ट्रीम सेलेक्ट आफ्टर क्लास 10th। क्लास 10th के बाद हम किस स्ट्रीम को सेलेक्ट करें? तो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए हमें स्ट्रीम का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम मैथ का सिलेक्शन करके डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। ये बातें अगर हमें पता होगा तो हम मैथ का सिलेक्शन नहीं करेंगे। हम बायोलॉजी का सिलेक्शन करके इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। तो ये बातें हमें पहले से पता रहनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस स्ट्रीम का सिलेक्शन अच्छी तरीके से करते हैं तो आप क्या बन सकते हैं। तो बेसिकली इंडिया में 3 सब्जेक्ट होता है हमारे पास, हम सेलेक्ट करते हैं। 70 to 80% बच्चे 3 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, मैथ, बायोलॉजी एंड कॉमर्स। ज़्यादातर बच्चे यही प्रीफर करते हैं पढ़ना और इंडिया में ज़्यादातर इन्हीं का क्रेज भी है। इसके अलावा बहुत सारे और स्ट्रीम होते हैं, ह्यूमैनिटी होता है, आर्ट्स होता है। अगर उसके ऊपर वीडियो आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो बेसिकली इंडिया में 3 सब्जेक्ट होता है, मैथ, बायोलॉजी एंड कॉमर्स। बच्चे ज़्यादातर यही प्रीफर करते हैं, टीचर्स भी यही प्रीफर करते हैं। तो मैथ अगर आप सेलेक्ट करते हैं 10th के बाद तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है? तो मैथ अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा एज अ कोर सब्जेक्ट। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है मैथ सेलेक्ट करने के बाद? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट होता है कौन कौन सा? आपके पास हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के अलावा आप पढ़ सकते हैं फिजिकल एजुकेशन। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। मैथ अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो पीसीएम और हिंदी और इंग्लिश। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा आप हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर भी पढ़ते हैं। हिंदी के अलावा आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन। तो अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़ना ही पड़ेगा और हिंदी और इंग्लिश भी उसके साथ साथ में पढ़ना पड़ता है। और अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी पढ़ना पड़ता है। और उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, इसमें भी एडिशनल सब्जेक्ट होता है। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया कि अगर हम मैथ, बायोलॉजी और कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि अगर हमारा 12th कंप्लीट हो जाता है, 12th तक अगर हम पीसीएम से पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्लास 12th के बाद हमारे इंडिया में एक एनटीए नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है? इंडिया में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ऑर्गेनाइज कराती है। एनटीए ही क्या करती है? इंडिया में एक एग्जाम कराती है जिसको बोलते हैं जेईई, ज्वाइंट इंजीनियरिंग एग्जाम। तो इंजीनियरिंग का एग्जाम कराती है ये, और ये कराती है 2 टर्म एग्जाम, एक को बोलते हैं मेंस और दूसरे को बोलते हैं एडवांस। तो अगर आप पीसीएम से करते हैं तो एनटीए का जेई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम है और ज़्यादातर बच्चे यही देते हैं, जेई मेंस और एडवांस। इसके बाद आपको मिलता है आईआईटी का कॉलेज, और अगर आप आईआईटी से पढ़ लेते हैं तो आपकी पैकेज करोड़ों में होती है। बहुत सारे बच्चे करोड़ों में पैकेज पाते हैं। तो ये इसका करियर है। अगर आप मैथ सेलेक्ट करते हैं तो आपको जेई मेंस, एडवांस, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप एनआईटी कॉलेज में जा सकते हैं, तो और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। तो बेसिकली अगर आप मैथ सेलेक्ट करते हैं तो आपको जेई मेंस और एडवांस आप दे सकते हैं और उसके बाद आप आईआईटी कॉलेज में जा सकते हैं। आईआईटी वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा पैकेज होता है, करोड़ों पैकेज होती है। अमेरिका चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज उनको ऑफर देती है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है पीसीएम। पीसीबी, अगर हम पीसीबी सेलेक्ट करते हैं तो हम मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स की कमी है और विदेशों में भी डॉक्टर्स की कमी है। तो अगर हम मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास डॉक्टर बनने का या फिर बहुत सारा ऑप्शन होता है। तो इसमें भी डॉक्टर का पता ही है, डॉक्टर कितना पैसा कमाते हैं।
तो ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इसके बाद एनटीए का एक और एग्जाम दे सकते हैं जिसको नीट बोला जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट, और इसके थ्रू इंडिया में एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीबीएस होता है और बीडीएस होती है, बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो आप बायोलॉजी से इधर मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है एमबीबीएस, और आप बीटेक अगर इससे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप और भी आगे चल के आईएएस का एग्जाम भी दे सकते हैं। और कॉमर्स से अगर आप करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है सीए बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, जो बैंक में बेसिकली काम करते हैं। तो ये था, आप अगर मैथ, बायोलॉजी और कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं तो आपकी आगे चल के करियर कैसी हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और आपको अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय दिस चैनल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।